नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 26 जुलाई और आज 26 जुलाई की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और यदि आप इस वीडियो को PDF भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है 15 जुलाई। इसका राइट आंसर 23 जुलाई। इसका राइट आंसर है 23 जुलाई। आइए अब जान लेते हैं कि 23 जुलाई को ही राष्ट्रीय प्रसारण दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 23 जुलाई को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो एक प्राइवेट कंपनी थी, उसने बॉम्बे रेडियो स्टेशन से देश में अपना पहला ब्रॉडकास्टिंग किया था। चूँकि एक प्राइवेट कंपनी थी इसलिए सरकार ने 1 अप्रैल 1930 को इसे सरकारी कंपनी बना दिया और इसका नया नाम रखा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। बाद में इसके ठीक 6 साल बाद ही सन 1936 में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो, जिसे आज हम वर्तमान में इसी नाम से जानते हैं। इसे AIR भी कहते हैं। इसका अब आइए देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब हम इसके अन्य ऑप्शन के बारे में देखते हैं। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। और 18 जुलाई अभी हाल ही में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है। चलिए आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक IOB के नए MD और CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। इसका राइट आंसर है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को अभी हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक का नया MD और CEO बनाया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? कर्णम शेखर का स्थान लेंगे। इसका एक ऑप्शन और है रमेश बाबू। रमेश बाबू को अभी हाल ही में करूर वैश्य बैंक के नए MD और CEO बनाया गया है, जिसका पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख चुके हैं। PR शेषाद्री का ही स्थान ग्रहण करेंगे रमेश बाबू। अब हम देखते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? अभी हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर है रूस। रूस ने अभी हाल ही में 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम है MG-TD20। और ये पहले के इंजन की अपेक्षा 20 गुना कम समय में तैयार हो जाता है और इसकी लागत में भी 2 गुना की कमी आई है। अब बात आती है रूस की। रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ की करेंसी है रूबल। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशस्टिन। और रूस के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि विश्व में केवल 2 ही ऐसे देश हैं जो यूरोप एवं एशिया दोनों महाद्वीप में हैं। कौन है वो 2 देश? रूस और तुर्की है। और एक अभी अगर रूस की चर्चा हो रही है तो इसके बारे में हम लोग एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जान लें कि विश्व का पहला तैरता हुआ रिएक्टर कुछ समय पहले ही रूस ने लॉन्च किया है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में
टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD और CEO किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है नवीन तहिलानी को। नवीन तहिलानी को हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD और CEO नियुक्त किया है। ये किसका स्थान लेंगे? ऋषि श्रीवास्तव का। ऋषि श्रीवास्तव का स्थान लेंगे नवीन तहिलानी। AIA की बात आती है तो AIA क्या है? यह है अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस कंपनी। टाटा की जो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है उसमें टाटा और अमेरिकन एश्योरेंस इंटरनेशनल एश्योरेंस की जॉइंट वेंचर है, जिसमें टाटा की हिस्सेदारी 74% और AIA की हिस्सेदारी 26% है। इस कंपनी को भारत में इंश्योरेंस के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए सन 2001 में लाइसेंस प्रदान किया गया। आती है इसमें एक ऑप्शन है PC कोंडपाल। PC कोंडपाल को अभी हाल ही में SBI के जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO नियुक्त किया गया है। और अश्विनी कुमार तिवारी को अभी हाल ही में SBI कार्ड का MD और CEO नियुक्त किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है रीवा गांगुली। रीवा गांगुली को अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय में पूर्व क्षेत्र का सचिव नियुक्त किया गया है। रीवा गांगुली ने विजय ठाकुर का स्थान लिया है। विजय ठाकुर को रिप्लेस करके रीवा गांगुली को बनाया गया है। रीवा गांगुली इसके पहले बांग्लादेश में भारत की राजदूत थे और इनकी रीवा गांगुली को अब जब बना दिया गया विदेश मंत्रालय में सचिव, तो भारत में बांग्लादेश में भारत के जो राजदूत हैं वो बनाए गए हैं नए विक्रम दुरई स्वामी। और आगे देखते हैं हम अशोक मलिक विदेश मंत्रालय में भारत के नीति आयोग के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। और एक ऑप्शन और है हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत के विदेश सचिव हैं। अब देख चलते हैं, जब विदेश के बारे में बात आती है तो देखते हैं भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो भारत के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, जो कि वर्तमान में गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। और वर्तमान में अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है तरनजीत सिंह सिंधु को। फर्स्ट, और जब विदेश मंत्रालय की ही बात आती है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन रही है। तो इसका राइट आंसर है सुषमा स्वराज भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री रही हैं। और जब विदेश मंत्री की बात, सुषमा स्वराज हमारे देश की पहली विदेश मंत्री थी, अभी हाल ही में जिनका निधन हो गया है। अब उनका जब नाम आता है तो नाम पे देखते हैं कि उनके नाम पे अभी कुछ स्थानों और संस्थाओं का नाम परिवर्तन किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से है प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। और नंबर 2 चेंजिंग जो हुआ है विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदल करके सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान कर दिया गया। थर्ड है अम्बाला बस स्टैंड का नाम परिवर्तन करके सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। चलिए आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी हाल ही में IS से समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बना है? 87वां देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है निकारागुआ। उत्तर अमेरिका का एक राज्य है। यहाँ पे ISA का नाम पड़ता है, तो ISA का फुल फॉर्म है यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर है भारत के गुड़गांव में। गुड़गांव किस राज्य में पड़ता है? हरियाणा में। इसके बारे में हम जान लेते हैं। ISA की स्थापना कोपनहेग COP21 जिसकी सम्मेलन फ्रांस के पेरिस में 2015 में हुआ था, और इसी सम्मेलन में भारत और फ्रांस के बीच
एक समझौता हुआ था जिसके तहत ISA की स्थापना किया गया था। ISA का जो मूल उद्देश्य है वह यह है कि 2030 तक 1000 बिलियन $US जुटा करके ISA के मेंबर कंट्रीज के मांग के लिए भावी सोलर एनर्जी की उत्पादन एवं भंडारण किया जाएगा। और इसी कार्य के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसी कार्य के लिए भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति को 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त रूप में चैंपियन ऑफ द अर्थ के सम्मान से नवाजा जा चुका है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में ब्रिक्स CCAI के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अशोक लवासा, साहिल सेठ, सुमित दे और आलोक मिश्रा। इसका राइट आंसर है साहिल सेठ। साहिल सेठ को अभी हाल ही में ब्रिक्स CCAI का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। CCAI क्या है? यह चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो कि ब्रिक्स की एक संस्था है जो कि वाणिज्य एवं उद्योग के बारे में कार्य देखता है। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक अलायंस है जो कि अपने अलायंस कंट्रीज के विकास के बारे में कार्य देखता है। अब यहाँ हम देखते हैं ब्रिक्स की स्थापना सन 2009 में किया गया था। नवंबर 2019 में, अभी हाल ही में नवंबर 2019 में इसका 11वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी पार्टिसिपेट किए थे। और सांस्कृतिक मंत्रालय के कार्य के रूप में हमारे देश के प्रहलाद पटेल ने पार्टिसिपेट किया था। आइए और अन्य ऑप्शन के बारे में देखते हैं। अशोक लवासा। अशोक लवासा पूर्व चुनाव आयुक्त हैं। ये वर्तमान में ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सुमित देव NMDC के चेयरमैन बनाए गए हैं। और आलोक मिश्रा को अभी हाल ही में MFIN की CEO के रूप में नियुक्ति की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वाले को कितने साल की जेल हो सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 साल प्लस 1 लाख का जुर्माना भी नियुक्त किया गया है कि यदि कोरोना, जो हमारे देश में उस समय कोविड-19 की समस्या चल रही है, कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है पूरे विश्व समुदाय में और भारत में भी यह काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए लॉकडाउन के कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर उस नियमों का उल्लंघन कोई करता है तो झारखंड राज्य सरकार ने ऐसा विधेयक पास किया है जिसके तहत उसे 2 साल की सज़ा प्लस 1 लाख रुपए की जुर्माना तक हो सकता है। और वर्तमान में हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे देश में ये कोरोना महामारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। आइए, झारखंड की चर्चा हो रही है तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और यहाँ की गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। और एक बात और इंटरेस्टिंग है कि कोरोना को लेकर के ही झारखंड राज्य सरकार ने 1 साल के लिए अपने राज्य में पान मसाला के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है 1 लाख रुपये। पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को मरने पर उसके परिजनों को 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। हमारे देश में कोरोना काफ़ी तेज़ी से पांव पसार रहा है। अभी वर्तमान तक लगभग 13 लाख से ज़्यादा इसके पीड़ित हो चुके हैं कोरोना से। और हालांकि अच्छी बात यह है कि इसकी रिकवरी रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक होने वाले की संख्या लगभग 8 लाख के ऊपर है और रिकवरी रेट इस तरह है 63.18%। अब पुडुचेरी के बारे में जान लेते हैं। पुडुचेरी के जो CM हैं वो हैं वी नारायण स्वामी। इन्होंने ही CM राहत कोष से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है।
पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं किरण बेदी, जो कि प्रथम महिला IPS होने का गौरव भी इनको प्राप्त है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक लाने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने यह विधेयक लाया है कि अभी हाल ही में 50% महिलाओं को पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। हालांकि कोरोना की वजह से ऐसा अभी संभव हो नहीं पाया है, लेकिन सामान्य परिस्थितियां होने पर ऐसा होने की पूरी उम्मीद है। हरियाणा सरकार के डिप्टी CM और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह अनाउंस अभी हाल ही में किया है। आते हैं, जब पंचायती राज की बात होती है तो पंचायती राज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पंचायती राज का वर्णन संविधान के भाग 9 में किया गया है, जो कि एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बारे में पंचायती राज के प्रमुख समितियों के बारे में जानते हैं हम लोग। इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं कि BAGS 4 प्रमुख समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं। इसमें है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति, GV केदार समिति और सिंघवी समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो हैं एक गुजरात के पूर्व CM रह चुके हैं और इन्हीं बलवंत राय मेहता की ही बेटे अशोक राय मेहता हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने यह सिफारिश किया था कि त्रिस्तरीय पंचायत हो, जिला स्तर, पंचायत स्तर और क्षेत्र पंचायत स्तर। और उनके पुत्र अशोक राय मेहता ने ये सिफारिश किया था कि द्विस्तरीय पंचायत समितियां हों, जिला स्तर पंचायत समिति और न्याय स्तर पंचायत समिति। बाद में GV केदार समिति, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने ये सुझाव दिया था, सिफारिश किया था कि पंचायतों का चुनाव 5 साल पर कराया जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का पूरा स्वरूप ही बदल गया, यह है सिंघवी समिति। सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सिफारिश किया, जिसको लागू करते हुए संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और इसके तहत पंचायतों को सत्ता प्रदान किया गया और उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आइए अब हम लोग आगे आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न यह है कि किस राज्य सरकार ने मास्क का उपयोग न करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। आशा है कि इस प्रश्न के जो भी आंसर होगा आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव या कोई भी समस्या होगी तो वीडियो के में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे आगे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।